एक स्वप्न झूठा झूठा जीने का विश्वास दे गया, पांवों में बेड़ियां बांधकर चलने का आभास दे गया। बेसुध सी रो पड़ी जिंदगी, स्वप्न पले के पले रह गए, नयन ज्योति हो गई पराई, दीप जले के जले रह गए। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, यहां हर कोई झूठे सपनों में उलझ जाता है। ये सपने जिंदगी का विश्वास तो देते हैं, लेकिन पांवों में ऐसी बेड़ियां बंध जाती हैं कि आदमी चल नहीं पाता। बेसुध सी रो पड़ी जिंदगी, जब सुध ही नहीं होगी तो जिंदगी तो रोएगी। जानते हो, एक दिन ये जो आंखों की ज्योति है, ये भी पराई हो जाती है। फिर कितने ही दीप जलते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सालों से एक ही बात आपसे कहता हूं, जब तक आपने नहीं पाया तो समझना किसी ने भी नहीं पाया। ये संसार वर्तमान समय में सलाहें दे रहा है। आज यदि कोई सबसे ज्यादा चीज दी जा रही है तो वो सलाह है। तुम्हें भी मौका मिल जाए तो आप चूकोगे नहीं। कोई चुप नहीं रह सकता। जिन बातों का खुद को पता नहीं होता, लोग उनके भी उत्तर देने लगते हैं। एक बात आज ठीक से समझ लेना, वर्तमान परिवेश में आदमी सोकर चल रहा है, नींद में बड़बड़ा रहा है। उसका कारण एक ही है कि ये व्यक्ति स्वप्नों के लालच में डूबा है और उसी कारण अकारण भय, बिना वजह के डर आदमी के भीतर घर करते जा रहे हैं। या यूं कहूं, ज्यादातर लोग अकारण भय की गिरफ्त में फंस चुके हैं। बिना किसी कारण के आदमी की मनोदशा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और जो कहना चाहते हैं वे चाहने के बावजूद कह नहीं पा रहे हैं। तरह तरह के अकारण भय हैं। दुर्घटना ना हो जाए, मृत्यु ना आ जाए, तरक्की रुक ना जाए, जो मिला है छिन ना जाए। तरह तरह के अकारण डर व्यक्ति की परेशानी बनते जा रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं, ये जो बिना वजह के डर हैं, ये इंसान की तरक्की में बाधा बनते हैं। इसी कारण
कोई अपना लक्ष्य नहीं भेद पाता, कैरियर भी सिमटता जाता है। कुछ लोग तो अकारण भय के कारण करीबी लोगों पर शक भी करने लगते हैं। और फिर सच्चाई ये है कि बहुत बार व्यक्ति बेवजह झूठ बोलता है और उस झूठ को संभालने के लिए, जानते हो, बहुत सी अनमोल ऊर्जा बर्बाद होती है। बिना किसी कारण का डर इसने व्यक्ति के जीवन में बेहोशी का आलम खड़ा कर दिया। घर परिवार का कोई सदस्य यदि 2 बार फोन ना उठाए, जानते हो, अनगिनत तरह के विचार और नेगेटिव थॉट्स इंसान के दिलो दिमाग में घूमने लगते हैं। कारण एक ही है कि व्यक्ति ठीक से बात को समझ नहीं पा रहा है। मैं कोई आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं आपको केवल आज इतना बता रहा हूं कि इंसान अज्ञात मूर्छित अवस्था की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। और जानते हो, लोग भीतर से कितने भी पीड़ित, दुखी हों, कष्ट में हों, मुश्किलों से घिरे हों, यदि कोई दूसरा पूछता है तो कहते हैं बहुत बढ़िया, वेरी फाइन। ये होश की बातें नहीं हैं। सब ठीक कहना ये आदमी की आदत बन गई है। देखिए, हर किसी के मन की उलझन अलग है, इस बात को आप भी जानते हो। सबकी उलझन एक जैसी नहीं होती। यहां तो लोग अपने करीबी लोगों पर भी संदेह में ही जीते रहते हैं। आप थोड़ा बीते समय पर गौर करो। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आपने उनको अपना लिया और फिर समय ने आपको चुप रहने पर मजबूर कर दिया। कई बार तो ऐसा होता है कि जब नसीब या तकदीर या यूं कहूं भाग्य जब भी साथ देने का मन बनाता है तो लगता है बगल में खड़ी बदनसीबी भी उसी समय सामने आकर खड़ी हो गई। ये हालात ऐसे हैं जिनमें इंसान को समझने की जरूरत है। छोटी छोटी बातें, निजी बातें दूसरों के साथ साझा करने से पहले थोड़ा सोच लिया करें। न जाने किसकी नजर किस बनते काम पर पड़ जाए। चाणक्य के अनुसार सफलता से पूर्व या यूं कहूं कि मंजिल तक पहुंचने से पहले आपकी योजना का किसी दूसरे को आभास तक नहीं होना चाहिए।
लेकिन बहुत से बहन भाई भावुकता के कारण बड़े बड़े नुकसान सहने को मजबूर हो गए और बहुत से मौके उनके हाथ से निकल गए। और मजे की बात यह है, जिन पर विश्वास किया उन्होंने आपको कमजोर समझ लिया। जब तक संसार में दूसरों पर विश्वास करोगे तो धोखे सामने तैयार ही मिलेंगे। देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। पूरे हौसले से जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। सफलता तो विचारों से आती है। मैंने आपके साथ जुड़कर बहुत से अच्छे विचार पाए हैं, इसलिए आपसे कहता हूं कि एक तो ये मत सोचो कि मुझे जो मिला वो मेरी योग्यता से कम है। यदि योग्यता है तो समझना परमात्मा प्रतीक्षा कर रहा है। वो तोल रहा है, नाप रहा है, भीतर की ताकत को और आजमाना चाह रहा है। उसके घर देर होती है, अंधेर नहीं होता। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। कई बार व्यक्ति स्वयं की जल्दबाजी के कारण बेकार में दुखी होता है और जल्दबाजी के कारण ही बहुत से उद्देश्यों से चूक भी जाता है। ये जल्दबाजी व्यक्ति की विफलता का कारण बनती है। आप सोचो, 9 महीने तक हर जीव मां के गर्भ में रहता है, कौन सारी व्यवस्था करता है? ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं होती। कार्य करो, कोशिश करो, प्रयास करो, जी जान से करो। बस थोड़ा धैर्य रखना सीखो। जिन्हें आप मुश्किलें समझते हो, आप हैरान हो जाओगे कि ये मुश्किलें थी ही नहीं। समय धीरे धीरे बीतता जाएगा। आज नहीं तो कल सच्चिदानंद की कृपा आप पर बरसेगी। भविष्य में ऐसे फूल आपके जीवन में खिलेंगे जिनकी शायद आपने कल्पना नहीं की होगी। मैं जानता हूं कि हर इंसान का मन 24 घंटे इधर उधर भागता है और वर्तमान समय में ये सोशल मीडिया का समय है। पता नहीं क्या क्या परोसा जा रहा है। बहुत से कारण ऐसे हैं जो इंसान के मन को कमजोर करते हैं और फिर आदमी इधर उधर उपाय ढूंढता है। सालों से एक ही बात कहता हूं, जहां हो वहीं रहो। हर काम को थोड़ा जाग कर, थोड़ा आंख को खोलकर फिर सोचो। ये जो जल्दबाजी के फैसले हैं ना, इनके कारण ज़्यादा नुकसान होता है। और दूसरी बात ये है कि करो वो जिसमें आपकी स्वयं की रुचि हो। याद रखना, कामयाबी का रास्ता खुलने में देर नहीं लगेगी। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 10 बार लंबी श्वास छोड़ना और 50 बार ताली बजाना।
5 मिनट मौन बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण पीपल देवता माँ तुलसी को जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय ठाकुर जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 22 अगस्त दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, अचानक कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा या फिर बिगड़े काम में सुधार का संकेत है। सहयोग भी मिलेगा और घर परिवार में कुछ नए खर्चे भी सामने आ सकते हैं। वृषभ, कारोबारी किसी परेशानी या मुश्किल से सामना होगा, लेकिन दोपहर तक ठीक हो जाएगी। आमदन सामान्य होगी। सरकार से संबंधित कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। सेहत पक्ष आज अनुकूल रहेगा। मिथुन, आज किसी काम में आलस्य ना दिखाएं। दिन भाग्यशाली है, आगे बढ़ें। रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। आमदन ठीक होगी। सेहत के प्रति थोड़ी सावधानी रखें। कर्क, आज कोई काम बनने से आपका मनोबल बढ़ सकता है, लेकिन किसी काम को लेकर मन में दुविधा रहेगी। अचानक थोड़ी भाग दौड़ भी बढ़ेगी। कोई पुरानी चिंता मन को घेरेगी। सेहत पक्ष लगभग ठीक है। सिंह, आज कहीं जाने का अवसर मिल सकता है। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। कारोबार से उत्तम लाभ के योग हैं। यात्रा की कोई योजना दिमाग में आ सकती है और कोई रुका हुआ काम किसी के सहयोग से दोपहर बाद गति पकड़ेगा। कन्या, पारिवारिक चिंताएं आज थोड़ा मन में उतार चढ़ाव रख सकती हैं। हालांकि आमदन के लिए समय ठीक है। कार्य व्यवहार से आर्थिक लाभ मिलेगा। अच्छा समाचार आने के संकेत हैं। सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम श्रेणी का है। तुला, आज यात्रा से जुड़ा कोई कार्यक्रम आपके मन में दुविधा पैदा करेगा। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ थोड़ा कम रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के काम भी आसानी से निपटेंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सेहत ठीक रहेगी। वृश्चिक, दूसरों के काम में अचानक आपका समय और धन दोनों लगने की संभावना है। ध्यान रखें, इस कारण आपका कोई निजी काम प्रभावित हो सकता है। यात्रा का योग है। अच्छा समाचार आ सकता है। लेन देन के काम आसानी से निपटेंगे। धनु, जरूरी काम में आज आपको किसी करीबी का सहयोग मिलेगा। कोई घरेलू परेशानी थोड़ा मन को बोझिल करेगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। नया संपर्क जुड़ेगा। सेहत पक्ष मामूली नरम है। मकर, कारोबारी कोई समस्या आज दूर होने के संकेत हैं। दिन अच्छा है। सेहत भी ठीक रहेगी, लेकिन किसी कारण मन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। कुंभ, कुछ कामों में इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। आमदन का कोई नया रास्ता भी दिखाई पड़ सकता है। आज यात्रा से परहेज करें। सेहत पक्ष ठीक है। कोई करीबी निराश भी कर सकता है। मीन, कारोबार के लिए दिन सामान्य है। कोई नया काम सामने आ सकता है। कोई पारिवारिक चिंता भी मन में उतार चढ़ाव रखेगी। मेहमान आगमन का योग है, लेकिन आज आपको किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलने के संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।